नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिनेमाया। आज हम सिनेमा में बात करने जा रहे हैं फिल्म एनिमल की। 1 दिसंबर 2023 को फिल्म एनिमल रिलीज हुई थी। हर तरफ लोग फिल्म में रणबीर कपूर और बॉबी देओल के काम की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे थे। इन दोनों के अलावा आबिद हक के रोल में दिखे सौरभ सचदेवा भी लोगों को पसंद आए। कम स्क्रीन टाइम के बावजूद सौरभ ने अपनी एक्टिंग से फिल्म में जान डाल दी थी। इसी बीच ये बात भी लाइमलाइट में आ रही थी कि वो ना सिर्फ एक एक्टर हैं, बल्कि राणा दगुबत्ती, दुलकर सलमान, तृप्ति डीमर, वाणी कपूर, अर्जुन कपूर और वरुण धवन जैसे सेलेब्स के एक्टिंग कोच भी रहे हैं। सौरभ से बातचीत के दौरान बहुत सी बातें सामने निकल के आई हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ अनकहे किस्से भी सामने रखे हैं। जब मीडिया से उन्होंने बात की तो बहुत सी ऐसी चीजें सामने निकल के आई जो उनकी वास्तविक जिंदगी से जुड़ी हुई थी। सौरभ बचपन के दिनों में के बारे में बताते गए और उन्होंने कहा कि मेरा जन्म हल्द्वानी में हुआ था, लेकिन परवरिश दिल्ली में हुई। दादा दादी, चाचा चाची, बुआ से भरा हुआ पूरा परिवार था। सभी एक साथ रहते थे। पापा चाचा काम पर चले जाते थे। ऐसे में मैं सबसे ज्यादा घर की महिलाओं के करीब रहा। मैं बचपन से डिसलेक्सिया से पीड़ित था। हालांकि यह बात उस समय परिवार में किसी को पता नहीं थी। इसी कारण स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई। बहुत बार कई सब्जेक्ट्स में फेल हुआ हूँ। नंबर्स या अक्षर हर बार भूल जाता था। टीचर से ये बात समझ नहीं पाते थे। अब वहीं आम पेरेंट्स की तरह माँ बाप भी चाहते थे कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं, मगर ऐसा हो नहीं पाया। इसी बीमारी के चलते कभी कॉलेज भी नहीं गया। हालांकि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा रहा। मार्शल आर्ट्स और बैडमिंटन का बहुत शौक था। पेंटिंग का भी शौक रहा। पेंटिंग में इतना रम जाता था कि समय का पता नहीं चलता था। घंटों घंटों बस पेंटिंग ही करता रह जाता था। आज भी कई लोगों को डिसलेक्सिया के बारे में नहीं पता है। जब कोई पूछता है कि ये किस तरह की बीमारी है, तब मैं कहता हूं कि जिस कहानी पर फिल्म तारे जमी पर बनी है, उसे ही डिसलेक्सिया कहते हैं। सौरभ कहते हैं कि मैंने कभी एक्टर बनने का ख्वाब नहीं देखा था। शुरुआत में दादाजी से प्रेरित होकर मैं सेना में जाना चाहता था। कुछ समय बाद इससे भी मन हट गया था। सच कहूं तो करियर को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं था। 21 साल की उम्र में मुझे पहला प्यार हुआ, मगर कुछ समय बाद उस लड़की ने ब्रेकअप कर लिया था। ब्रेकअप की वजह से स्थिति ये हो गई थी कि उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि वो मेरे साथ रहे। वो एक रईस परिवार से ताल्लुक रखती थी और मैं मिडिल क्लास घर से था। उसके साथ रहने की चाहत मैंने ठान ली थी। अब ज्यादा पैसे कमाने वाला काम करूंगा। ऐसे में मैंने हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस शुरू किया। बहुत मुश्किल से यह कारोबार किसी तरह 1 साल तक चला, फिर इसे बंद करना पड़ा। एक्टर बनने का फैसला कब किया, चलिए ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि हर तरफ का रास्ता जब बंद हो गया था, तब एक दोस्त ने कहा कि तू अच्छा दिखता है, मॉडलिंग कर ले। उसकी यह बात सुन लगा कि इससे भी मैं रईस बन सकता हूं। फिर दोस्त की सलाह मानकर मॉडलिंग में उतर गया। इस फील्ड में भी कुछ नहीं कर पाया। रैंप पर जाते ही नर्वस हो जाता था। थक हार कर मॉडलिंग से भी हट गया। इसी दौरान मैंने थिएटर में सलमान खान की कोई फिल्म देखी, जिसे देखने के बाद लगा कि अगर एक्टर बन गया तो पक्का रईस हो जाऊंगा। फिर एक्टिंग सीखने के लिए एक्टिंग क्लास ढूंढने लगा। तब लखनऊ में रहने वाले एक परिचित ने बैरी जॉन एक्टिंग स्कूल के बारे में बताया और इस तरह से बैरी सर के एक्टिंग स्कूल तक पहुंच गया। वहां जाने के बाद रईस और फेमस होने का सारा भूत उतर गया। मेरे अंदर जो झिझक, हिचकिचाहट थी, वक्त के साथ साथ सब खत्म होने लगी। हालांकि इसमें भी वक्त लगा। डिसलेक्सिया की वजह से कोई चीज जल्दी याद नहीं होती थी। धीरे धीरे उन चीजों को रटने के बजाय उनका विजुअलाइजेशन करने लगा। इससे चीजें आसान होने लगी।
करीब 1 साल बाद बैरी सर ने स्टूडेंट्स को एक्टिंग सिखाने का ऑफर दिया। यह ऑफर सुनते ही मैं डर गया था। मुझे लगता था कि पढ़ाना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है और मैंने स्कूल में कभी भी अपने टीचर्स को सम्मान नहीं दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन लोगों ने कभी मेरी परेशानियों को समझना ही नहीं चाहा था। मैं बैरी सर का केवल इसलिए सम्मान करता था क्योंकि वो मुझे समझते थे। वो सब्जेक्ट नहीं, मुझे पढ़ाते थे। तब वहां के कुछ दोस्तों ने कहा कि बैरी सर ने तुम्हारे अंदर कोई स्पार्क देखा होगा, तभी ये काम ऑफर किया है, तो यह काम तुम्हें जरूर करना चाहिए। मैंने भी इस बात पर गौर किया और बैरी सर से कहा कि सर मैं कुछ दिनों तक यह काम करूंगा, अगर सब अच्छा चला तब आगे जारी रखूंगा। सच बताऊं, इस काम को करके मुझे बहुत मजा आया, ऐसा सौरभ कह रहे हैं। इस काम में इतना रम गया कि आज तक इससे खुद को दूर नहीं कर पाया। अब जानते हैं कि क्या मुंबई आने के बाद सौरभ भी एक आम स्ट्रगलर की तरह स्ट्रगल किए हैं? क्या उन्होंने भी संघर्ष किया है जो एक आम व्यक्ति मुंबई में जाकर फिल्म में जाने के लिए करता है? इसका भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने 5 साल तक बैरी सर की क्लास में बच्चों को एक्टिंग सिखाया। फिर मुंबई आना था। मुंबई भी इसलिए आना था क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड यहीं पर जॉब कर रही थी। सर को बिना बताए तो नहीं आ सकता था। एक दिन उनसे बातचीत की, फिर बिना कहे ही वो समझ गए कि मुझे मुंबई जाना है। 2005 में मुंबई आना हुआ। सोचा था कि यहाँ आकर छा ही जाऊंगा, मगर 10-11 महीने बेरोजगार रहा। रोज ऑडिशन देने जाता था लेकिन हर बार रिजेक्ट होता। ये चीजें अंदर ही अंदर मुझे तोड़ने लगी थी। खुद से विश्वास उठने लगा था। सोचता था कि अच्छा ऑडिशन ही नहीं देता हूं, इसलिए सिलेक्शन नहीं होता है। इसी वजह से मैंने ऑडिशन देना ही बंद कर दिया। फिर आपदा को ही अवसर बना लिया गया। वहां के स्ट्रीट किड्स को एक्टिंग सिखाने लगा। स्ट्रीट किड्स से आप समझ रहे होंगे, स्ट्रीट किड्स का यहाँ ये तात्पर्य है वो बच्चे जो किसी एक्टिंग स्कूल में जाकर एक्टिंग नहीं सीख पाते हैं। इसी बीच उड़ीसा के डायरेक्टर मनमोहन महापात्रा एक फिल्म बना रहे थे, जिसके लिए मैंने एक बच्चे को ट्रेन किया। फिर एक शॉर्ट फिल्म के लिए एक लड़के को ट्रेन किया। उस लड़के को काम के बदले हर दिन 3000 रुपए मिलते थे। यह पैसा उसके लिए बहुत मायने रखता था। तंगी से गुजर रहे उसके परिवार को इन पैसों से बहुत मदद मिली। उस शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर में भी भेजा गया था। इसे अब तक का सबसे बेस्ट काम मानता हूं। कुछ समय बाद बैरी सर भी मुंबई आ गए और फिर उनके साथ बच्चों को एक्टिंग सिखाने का सिलसिला शुरू हुआ। अनुराग कश्यप की सीरीज सेकेंड्स गेम्स में काम कैसे मिला उनको, ये भी उन्होंने बताया है। वो कहते हैं कि 2016 में बैरी सर को धर्मशाला शिफ्ट होना था और मुझे टीचिंग छोड़कर स्क्रिप्ट राइटिंग और डायरेक्शन में करियर बनाना था। हालांकि कुछ समय बाद फिर पैसों की कमी हो गई। तब मैंने खुद का एक्टिंग क्लास द एक्टर ट्रूथ मुंबई के आराम नगर में खोल लिया। जितना सोचा नहीं था उससे कहीं ज्यादा बच्चे एक्टिंग क्लास में जुड़े। इस तरह राइटिंग का काम भी चलता गया और पैसे भी आने लगे। मेरा ऑफिस कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा के ऑफिस के पास में था। एक दिन उनके ऑफिस से किसी ने मुझे वेब सीरीज सेकेंड्स गेम के ऑडिशन के लिए अप्रोच किया। 2-3 ऑडिशन देने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। फिल्म एनिमल में आबिद हक का स्क्रीन स्पेस बहुत ज्यादा नहीं था। हालांकि इसके बावजूद सौरभ ने लाइमलाइट लूट ली है। गौरतलब है कि फिल्म की कहानी सुनने के बाद सौरभ इस उथल पुथल में थे कि वो यह रोल कर पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि बचपन से ही कुछ न कुछ कॉन्फिडेंस की कमी उनको देखने को मिली थी। उन्होंने ये भी बताया है कि जब पहली बार संदीप सर ने कहानी का नरेशन किया तो उनको लगा कि सच में कुछ समझ में नहीं आया है। सोच में पड़ गए थे वो कि किस दुनिया की कहानी दिखाना चाह रहे हैं। तब मैनेजर अमित ने कहा कि मुझे ये फिल्म जरूर करनी चाहिए। ऐसा मोटिवेशन सौरभ को वहां पर मिला है। उनका कहना था कि आने वाले समय में एनिमल ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है। अमित की बात सुन
उन्होंने फिर से संदीप सर को कॉल किया और दोबारा कहानी नरेशन के लिए कहा। दूसरी मीटिंग में भी कुछ समझ नहीं आया। तब तीसरी मीटिंग के दौरान वो मुझे एडिटिंग रूम में ले गए। वहां उन्होंने मास्क वाला सीन दिखाया। वो देख मैं भौचक्का रह गया। इसे देखने के बाद समझ में आ गया कि संदीप सर किस दुनिया की बात कर रहे हैं। एनिमल में सौरभ के साथ तृप्ति डिमरी ने भी काम किया है, जिनके एक्टिंग कोच खुद सौरभ रहे हैं। उनका कहना है कि कभी नहीं सोचा था कि वो इतने आगे निकल जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब मैंने खुद की एक्टिंग क्लास खोली तभी तृप्ति ने ज्वाइन किया था। वो अपने आप में रहती थी पर सभी चीजों को बारीकी से समझ पाती थी। एक्टिंग से जुड़ी हर एक्सरसाइज की टेक्निक को जल्दी कैच कर लेती थी। एनिमल में सौरभ ने रणबीर के दुश्मन का रोल निभाया है। हालांकि रियल लाइफ में दोनों बहुत अच्छे बॉन्ड शेयर करते हैं। फिल्म की सक्सेस पार्टी में रणबीर उनके पैर छूते भी दिखाई दिए थे। इस पर सौरभ हंसते हुए कहते हैं कि शायद रणबीर कुछ और कह रहे होंगे क्योंकि मैं रियल लाइफ उनका गुरु नहीं हूं। बतौर को एक्टर्स हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। वो जिस गर्मजोशी के साथ मुझे गले लगाते हैं उससे उनका अपमान साफ झलकता है। वहीं बॉबी सर के साथ भी काम करते हुए सौरभ ने ऐसा कहा कि उनको बहुत मजा आया है। सेट पर उन्होंने देखते ही लगा था कि हम दोनों की एनर्जी मिलती है। इसी का असर है कि पर्दे पर हम इतनी अच्छी रिलेशनशिप क्रिएट कर पाए हैं। इतने लंबे करियर में सौरभ को बहुत कुछ फेस करना पड़ा है। जब इन चीज़ों से वो थक जाते हैं तो रोकर अपना मन हल्का कर लेते हैं। वो कहते हैं कि बहुत पहले ही ये बात समझ में आ गई थी कि बतौर एक्टर रोने में किस तरह की शर्म नहीं है। खुद को शांत करने के लिए रो लेता हूँ। अपने सबसे फेवरेट स्टूडेंट के बारे में सौरभ कहते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान वरुण धवन बहुत क्लोज थे। राघव जुयाल की एनर्जी मुझे बहुत पसंद है। उसके काम करने का तरीका अलग है। हर्षवर्धन और ऋचा चड्ढा मुझे पसंद हैं। और वही अर्जुन कपूर को फिल्मों के बारे में बहुत नॉलेज है। वहीं आने वाले 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जिनका काम नहीं बता सकता हूँ। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि कुछ नए अंदाज में दिख सकता हूँ। अब हॉटस्टार के 4 प्रोजेक्ट्स का भी ऑफर आ चुका है, यानी कि सौरभ चलते चलते अचानक से लाइमलाइट में आ चुके हैं। एनिमल मूवी से उनका और विस्तार होता नजर आया है। हम बात करें एनिमल मूवी की, चाहे उनके पहले की स्ट्रगलिंग लाइफ की, तो ये देखने को मिला कि बिना स्ट्रगल के आप कुछ भी नहीं हासिल कर सकते हैं। जिस तरह से एनिमल मूवी में एक शॉर्ट टाइम में उन्होंने इतना कुछ हासिल किया और साफ तौर पर लोगों को उनकी एक्टिंग यहाँ पर पसंद आई है। एनिमल मूवी सबको पसंद आई, लेकिन एक किरदार वहां पर नया दिखा और बहुत अच्छा दिखा, जिसकी वजह से भी एनिमल मूवी काफी ज्यादा हिट होती नजर आई है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि जब मूवी रिलीज होती है, साथ ही साथ मूवी के पीछे काम करने वालों की भी बहुत बड़ी एक स्टोरी होती है, एक कहानी होती है, जिसके जरिए वो आगे बढ़ते हैं और सबके जीवन में एक कोई मोटिवेशन यानी कि प्रोत्साहन करने वाला जरूर होता है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश टीवी और मामले की जांच